कुछ पुराने स्कीम्स और सब भी पूछे गए थे, तो वो सभी आपका तैयार रहना चाहिए। जैसे फातिमा बीवी एक फर्स्ट जो आपकी जज थी, उनके बारे में बस ऊपर ऊपर दिया, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन डीप था कि केरला से थी कि उसके बाद की पहली महिला थी। कुछ प्रश्न, कुछ सब्जेक्ट जो है वो ठीक थे, इजी क्वेश्चंस थे, कुछ में थोड़े बहुत जो है डिफ़िकल्टी लेवल वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और आप कहाँ से? मेरा नाम है सौरभ कुमार दुबे, सर कहाँ से आए हैं? वाराणसी से। सर अगर बात करें तो इस बार मतलब काफ़ी अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करके मंडल भी चेंज कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें? नहीं, अब परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए आयोग को कदम सही लगा, तो आयोग ने ऐसा किया है। जो भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे परीक्षा अच्छी तरीके से संपन्न कराई जाए, अगर ये उसके लिए ज़रूरी है तो ठीक है। सर लंबे समय की इंतजार के बाद और काफ़ी वो इंतजार घड़ियाँ खत्म हुई, एग्ज़ाम हुआ तो कैसा एग्ज़ाम रहा अगर एग्ज़ाम आयोग का जैसा हर बार होता है, मतलब मैंने 1-2 बार पहले भी दिया है। अच्छा एग्ज़ाम था, पेपर आयोग से आप इसी तरह का उम्मीद करते हैं। कुछ प्रश्न, कुछ सब्जेक्ट जो है वो ठीक थे, ईज़ी क्वेश्चंस थे, कुछ में थोड़े बहुत जो है डिफ़िकल्टी लेवल वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। सर अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो क्या मतलब ईजी था या हार्ड था या मॉडरेट? दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मैं लास्ट टाइम मैंने दिया नहीं था, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि प्रीवियस ईयर कैसा था। हाँ, बट जनरली जो मैंने 1-2 अटेम्प्ट पहले दिए हुए हैं, उसके हिसाब से उसी एट पार ही था, जितना हर बार होता है लगभग उसी तरह के थे पेपर्स। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम हो गया है। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला ने लॉन्च किया अपना सर्व सक्षम और प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैच इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आक्रोश और ऊर्जा 2025 प्रीलिम बैच, यूनिटी और एसवी यूपीपीएससी 2025 इंटीग्रेटेड बैच, जिसमें मिल रहा है आपको लाइव क्लासेज, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन यू कैन से कि थोड़े ज़्यादा फैक्चुअल काइंड ऑफ, बट वो आप हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। साइंस, पॉलिटी, सभी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, और इवन करंट अच्छी खासी मात्रा में पूछे गए थे। वो क्वेश्चंस आप अगर जिसका अपडेट रहा होगा उसका अच्छा है। सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट। कहीं जॉब कर रहे हैं सर या फिर? हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में। सर जानना चाहेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लेवल क्या रहा है सर? कितने दिन पुराना PCS में पूछा? करंट अफेयर्स मेरे लिए थोड़ा टफ था, मैं शायद उतना टाइम नहीं दे पाया, तो मैं नहीं बोलूँगा कि वो टफ और लोगों के लिए था कि नहीं, बट मेरे लिए टफ था। कुछ पुराने स्कीम्स और सब भी पूछे गए थे, तो वो सभी आपका तैयार रहना चाहिए। तो मतलब थोड़ा पीछे से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। ज्योग्राफी क्वेश्चन क्या थे, कैसे थे, थोड़ा सा क्वेश्चंस इजी थे, जियोग्राफी क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस, पॉलिटी, वो सब क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे वो मुझे इजी लगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई, जैसे कि हिस्ट्री एंड करंट, अदरवाइज क्वेश्चंस। अगर हिस्ट्री की बात करें ज़्यादा फोकस किस पर था, मिडिवल, मॉडर्न या फिर एंशिएंट पर? और थोड़ा सा उस पर भी सुझाव आपसे सजेशन जानना चाहेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाए। क्वेश्चंस तो सारे एस्पेक्ट्स से हिस्ट्री के थे, मिडिएवल के भी कुछ क्वेश्चंस थे, मॉडर्न के भी अच्छी खासे क्वेश्चंस थे, एंशिएंट के मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले 1-2, जैसे कुछ पोर्ट्स इन सब के बारे में पूछा था, और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल थे हिस्ट्री में भी, आई वुड से कि उसमें ही क्वेश्चन में उसका आंसर दे दिया था, तो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड उस एग्ज़ाम से, अच्छा पेपर। अगर बात करें तो अगर देखें तो प्रीवियस ईयर पिछले साल से लगातार यूपीएससी के पैटर्न पर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो क्या ऑप्शन एलिमिनेट की जो प्रक्रिया होती है काम किया या फिर थोड़ा सा काम किया, एलिमिनेशन मेथड ने काम किया कुछ हद तक, आई वुड से। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि यूपीएससी के लेवल पे जाने की कोशिश हो रही है, तो कुछ हद तक है, बट अभी उस लेवल का नहीं है। मैंने यूपीएससी भी 1-2 बार दिया है, तो यूपीएससी डिमांड्स मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यहाँ पे मैंने करंट के क्वेश्चंस जो देखे, और करंट में भी अधिकतर क्वेश्चंस जो है बहुत फैक्चुअल थे, लाइक कि किस डेट को कौन सा हुआ है, एक एक्सरसाइज, कोई वॉर एक्सरसाइज है, आई मीन नॉट वॉर, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, तो वो, हाँ, इवन आपने बोला डे, तो उसको भी अरेंज करने के लिए आया था, तो ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा थे, बट ठीक है,
आप ऐसा सब स्टेट सब पीसीएस में उम्मीद करते हैं कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, मतलब क्या पीसीएस की तैयारी के लिए कैसे किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें? छात्र जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट तो मैं ये बोलूँगा कि जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उनके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से थे। जैसे आप ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये सब। उसके अलावा करंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने कुछ मैगजीन्स भी पढ़े थे, तो अब उस मैगजीन से आप लाइन बाय लाइन तो नहीं याद कर सकते। जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप अपने हिसाब से याद करेंगे, बट आयोग को क्वेश्चन सेट करना है, उनको एलिमिनेट करना है कैंडिडेट्स को, उनको सिलेक्शन करना है। उस हिसाब से वो हो सकता है आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो उस चीज़ को ना पूछे कोई, जैसे उन्होंने डेट पूछ लिया या ये किस किस डेट्स को हुए हैं, तो हमारा फोकस ज़्यादा होता है किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है और वो किस तरह का एक्सरसाइज है। आई मीन एक एग्जांपल जस्ट मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, और भी योजनाओं का है तो उस योजनाओं का क्या मेन ऑब्जेक्टिव हम वो फोकस करते हैं, बट वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव फोकस ना करके वो कब आए हैं उनको आप अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजी में। तो यही यूपी पीसीएस और यूपीएससी में अंतर हो जाता है कि यूपीएससी फोकसेस ऑन व्हाट आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दोज स्कीम्स है, सब चीज़ें, बट यहाँ पे होता है कि नहीं वो कब आए हैं आप वो बताइए। तो ये सब चीज़ें थी। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया और सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर। और सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, अभी यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, कैसा रहा? फिलहाल सही रहा जो हुआ, और पहला अटेम्प्ट था, अभी कुछ अनुभव भी लेना था उनसे। जी जी, सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम चंदन है, गाजीपुर जिला। जी जी, सब्जेक्ट से जो थे लगभग ज्योग्राफी और पर्यावरण से जो थे और इतिहास से थे, ये सब ठीक थे, लेकिन करंट से ज़्यादा जी डीप पूछे गए। अगर इस करंट के क्वेश्चन अगर बात करें तो कितने दिन पुराना मतलब पूछा गया, 6 मंथ, वही 1 साल? नहीं, लगभग हमें लग लगभग जनवरी से लेकर पूरे तक डेट डेट भी पूछा था, दिन दिवस से जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जी, और जिससे थोड़ा सा हम बात करें जो पॉलिटी के क्वेश्चन उस किस तरीके से क्वालिटी? पॉलिटी के सही थे जो थे। हाँ, ज़्यादा कठिन भी नहीं थे और न ज़्यादा आसान थे। साइंस और टेक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इस उसके क्वेश्चन वो थोड़ा थे डिफ़िकल्ट लेवल पे। जी, और अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, जिसे जो पीसीएस की तैयारी के लिए मतलब किस लेवल की करनी चाहिए हमें? वही करंट अफेयर्स थोड़ा डीप में पढ़े, और जो है सब्जेक्ट अपना वो जो है सही है, बस करंट अफेयर्स ही ज़्यादा मतलब भूल जाओगे। टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 96। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से? मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है, कहाँ से सर? वाराणसी से। सर इस बार जैसे प्रयागराज में अभी आप जैसे लेबर मंडल चेंज करके मतलब दिया गया, प्रीवियस से अगर बात करें तो हर साल, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ का अब एग्ज़ाम है तो आना ही पड़ेगा देने, अब वो यहाँ रखे चाहे कहीं भेजे। तो सर अभी आप एग्जाम देकर आ रहे हैं यूपी पीसीएस 2024, कैसा पेपर आपका बना सर? पेपर कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा रहा है, फैक्ट पे कम रहा है। चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो और हिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा था पेपर, फैक्ट पे कम था। अभी सर अगर बात करें ये इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था या फिर पहली बार? नहीं सर, ये दूसरी बार। सर आपका माध्यम क्या रहा? और इंग्लिश मीडियम तो अगर बात करें सर जिस करंट के क्वेश्चन के अगर लेवल क्या रहे हैं, ज़्यादा डीप में पूछे जा रहे थे या फिर थोड़ा सा प्रीवियस? डीप में था। जैसे फातिमा बीवी एक फर्स्ट जो आपकी जज थी, उनके बारे में बस ऊपर ऊपर दिया, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन डीप था क्योंकि केरला से थी कि उसके बाद की पहली महिला थी, तो डीप में 1-2 लेवल डीप चला गया है क्वेश्चन। अभी जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरीके से थे, इंटरनेशनल रिलेशंस या देश विदेश, जैसे लोकसभा इलेक्शन, ऐसे कुछ? क्वेश्चन सारे मिक्स थे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा था इसमें। जो आप वन लाइनर था वो नहीं है, कॉन्सेप्ट सब था। अगर बात करें सर जो स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था या फिर एलिमिनेशन प्रक्रिया इस बार काम की, जो एलिमिनेट करने की प्रक्रिया, जैसे मैचिंग द क्वेश्चन प्रीवियस यूपीएससी के पैटर्न पर ज़्यादातर क्वेश्चन अब यूपी पीसीएस भी पूछने लगा है। सर एकदम वही सही बात बोला, यूपीएससी पैटर्न पे थोड़ा ये टिल्ट हो रहे हैं, और बाकी तो सर कॉन्सेप्ट आपका था और टफ था पेपर, थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल पे था, इजी नहीं कहा जा सकता पेपर। हिस्ट्री क्वेश्चन कैसे थे, मीडियम मॉडर्न और ऐसे तीनों से था या फिर ज़्यादा किससे? नहीं सर, मिक्स था, मॉडर्न से था, एशियन से भी था, मेडिवल से था, मिक्स था, लेकिन सर इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका वैसा नहीं पूछा है जैसा कि वन लाइनर रहता है, बहुत डीप में पूछा है।
साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे तो उसके क्वेश्चन के लेवल थोड़ा उस पर साइंस से क्वेश्चन थोड़ा सही थे सर, मीडियम थे, मीडियम टू टफ थे, लेकिन एकदम लो नहीं कह सकते कि एकदम सिंपल थे। ज्योग्राफी जो थी अगर बात करें तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे या फिर किस तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी के नहीं, ज्योग्राफी सर घटना चक्र से जो लगाया था वो हो जाएगा उससे क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बेस तो रहता ही है सर, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही उसमें। अभी आपसे हम जानना चाहेंगे कोचिंग किए थे या सेल्फ स्टडी सर? नहीं सर, कोचिंग गए थे वाजीराम से, दिल्ली से। अभी कोई एग्जाम देते यूपीएससी की या फिर कोई पीसीएस केवल देते? सर अभी यूपीएससी दिया था, लेकिन अभी पीसीएस दिया हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से तैयारी का लेवल किस तरीके से? बस लगे रहें और बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दें। अब वन लाइनर और फैक्ट बहुत कम पूछ रहा है। यूपी पीसीएस तो अब यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो ही रहा है सर। आपने सर टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड? सर मैं 125 किया। थैंक यू सो मच सर सुझाव। बहुत